हुआ है, तो नोटिस मिले। हाँ मेरा तो बिना लोन से काम चलने वाला है ही नहीं कभी भी, क्योंकि मैं तो हूँ किसान, मैं तो कर्जे में ही चलता हूँ हमेशा। जी जी, लोन तो फिलहाल सभी व्यक्ति लेते हैं सर, ऐसा नहीं है कि आप किसान हैं तो नहीं आप नहीं, ही लेते हमारी तो हैं। मजबूरी, क्योंकि हम है ना 1,000 रुपये लगाते हैं, जब 800 मिलता है हमको तो 200 का कर्ज ही होता है हमारे ऊपर। जी आपकी बात सही है सर, पर देखिए क्योंकि हम कोई क्या है, किसान सब हो। सब सब न्यूनतम मूल्य पे बेचते हैं ना। असल में न्यूनतम मूल्य का तो कोई मतलब ही नहीं होता, वो तो लागत मूल्य हो गया हमारा। तो हम लोग तो वैसे ही परेशान है, इसलिए ब्याज ऐसे का हमको ज्यादा चिंता रहती नहीं है, क्योंकि क्या है, आदमी हर हमेशा ही परेशान रहता है ना, तो वो ये सोचता है ठीक है, तो इस टाइप का काम रहता है और क्या। अब क्रेडिट कहाँ बनेगी हमारी, 100 रुपये लागत लगाए 80 रुपये मिलता है, तो हमारी तो वैसी हालत खराब है ना। क्या तो कहें? बैंक आपसे कहाँ करिए, आप पूरा पैसा पे करिए सर, पर जो ब्याज की रकम है वो टाइम टू टाइम रहता है, तो इसमें आपके लिए अच्छा रहता है सर। नहीं मैम, मैं रिकॉर्ड बताऊं अच्छा आपको, रहता मैंने है। आप भी किसी किसान परिवार से कभी कोई रिश्तेदारी रही होंगी, जुड़ी होंगी। मैंने 3 लाख रुपए लगाया खेती पे, लागत सोयाबीन की फसल पे, और जी 1 किलो जी अनाज पैदा नहीं हुआ मेरा, 1 किलो भी नहीं हुआ। क्या कही? मतलब जी आप। कोई भी आदमी शौक से कर्जा नहीं पालता मैम, न शौक से ब्याज भोगता। परेशानियां हैं कुल मिला के, अंग्रेजों के जो कानून है वो चल रहे हैं, इसलिए हम लोग परेशान हैं। जी जी आपकी बात सही है, समझ सकते हैं आपकी दिक्कत, तो एक बार ना हो तो ब्रांच में मिल लीजिए जाके सर। नहीं, ब्रांच में और मिलूंगा, मैं पैसा भी जमा कर दूंगा, कितना पैसा है मेरा सब कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके लाऊंगा। इस महीने के एंड तक में कर दीजिएगा, इससे ज्यादा लेट ना करिएगा। कर दूंगा मैं बिल्कुल। क्या कही? ठीक है, आप इस महीने के अंत तक में हो जाएगा सर। इस महीने को अंत तक, आज तारीख कितनी है? आज 21 तारीख है सर। 21 महीने के अंत तक हो जाएगा। ठीक है सर, तो कितना अमाउंट है इसमें, लोन मेरा कितना है मैम? मतलब लोन अमाउंट पूछ रहे हैं या ब्याज की रकम पूछ रहे नहीं, हैं? लोन अमाउंट कितना है? 71,437 रुपये का आपने जो लोन लिया है, अकाउंट नंबर 8238 की बात कर रही हूँ। हाँ, इसका तो मैं पूरा ही जमा कर दूंगा। कोई बात नहीं, तो आधार कार्ड पैन कार्ड बैंक का पेपर ले जाइएगा। जी। और रिन्यू करना हो तो ऑनलाइन मेरा मोबाइल थ्रू कर सकते हैं, रिन्यू करने में 50% डिस्काउंट मिलता है, लेकिन अगर क्लोज करना हो। 50% डिस्काउंट मतलब आधा ही पैसा जमा करना पड़ता है क्या? नहीं 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 सर, रिन्यूअल चार्जेस में सर आपका 50 से 1,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का अगर लोन होता है, तो रिन्यूअल आप करते हैं लोन को रिन्यू, हाँ। तो 300 350 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज लगता है। ऑनलाइन करेंगे 175 रुपए जीएसटी चार्ज लगता है आपको पूरे जीएसटी हमको इसमें। क्यों लगता है मैम? हम तो कर्जा ले रहे हैं, हमको जीएसटी क्यों लगता है? बैंक फायदा कमा रही, बैंक को जीएसटी लगना चाहिए। सर ये जानकारी तो आप ब्रांच में जब जाएंगे वहीं नहीं, कहीं से ये तो आपको हमारा मिल पाएगी। शोषण, ये तो हमारा शोषण करना है आप लोग। भाई कर्जा सर लेने इसमें वाले जो रूल्स आदमी से होता है जीएसटी बैंक लेने का। वाले भी। नहीं, ये क्या भारत के संविधान में ऐसा कुछ है कि कर्जा लेने वाला जीएसटी देगा? सर फिलहाल ये जानकारी तो आपको ब्रांच से मिल पाएगी, जो आगे का रूल्स होगा बैंक वाले भी वही फॉलो करते हैं जो रूल्स होता है नहीं नहीं, इसमें। हम या ये ये बैंक वाले। ये ये कहाँ से भारत के संविधान में आ गया कि जो कर्जा ले रहा वो भी जीएसटी देगा? आपकी बैंक के रूल है ना ये? सर तो सभी बैंक के रूल्स हैं, हमारे ही बैंक के नहीं, आप किसी भी बैंक में जाइए, आपके नजदीक में कोई भी बैंक हो, सरकारी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, एक बार आप पहुंच जाइए, नहीं, आप वहाँ मैं तो क्या जानकारी ले सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक के अलावा कहीं से लेता नहीं हूँ कर्जा, क्योंकि मेरे को बड़ी आसानी से लोन उपलब्ध हो जाता है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये क्या संविधान के विरुद्ध नहीं है कि आप लोग हमसे जीएसटी कर्जा लेने पे ले रहे हो? सर उस जो सरकार का रूल्स होता है, नहीं, आदेश सरकार का बैंक रूल्स वाले क्या है भी। कि कर्ज लेने वाले से भी, ब्याज देने वाले से भी जीएसटी लें, ऐसा कुछ है अभी सरकार का तो नियम? सर अभी तो फिलहाल जीएसटी तो हर जगह लग रही है, आपको नहीं, ही पता है जीएसटी ये। जीएसटी जीएसटी इनकम पे लगती है। क्या कही? अभी तो जीएसटी फिलहाल कर्ज सर लेने पे नहीं लगती। सर आपकी जगह अगर हम या बैंक वाले भी लोन लेते हैं आपकी तरह ही, तो हमारे ऊपर भी वही रूल्स हैं जो आपके लिए हैं, उसमें कोई अलग से बदलाव नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको जीएसटी क्यों लग रही है, तो एक बार आप ब्रांच में जब जाएंगे तो आप बात कर लीजिएगा, पर जीएसटी चार्ज तो लगता ही है नहीं, कोई भी पर ये बैंक तो में हमारे जाए। साथ अन्याय है ना। भारत पर के सर नागरिक हमें होने के नाते मेरे साथ एक प्राइवेट बैंक अन्याय कर रही है। प्राइवेट बैंक या सरकारी बैंक कोई अन्याय नहीं करती है, जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं बैंक वही फॉलो करती है सर। नहीं, बैंक वाले अपने मन से ना किसी कस्टमर के ऊपर जीएसटी लगा सकते हैं, ना उसका अमाउंट ज्यादा बढ़ा सकते हैं, ना कम कर सकते हैं। पर हम तो फिर जो भी आज आजाद हुए 70 साल हो गए, आज भी परतंत्र ही है, हमको तो कर्जा लेने पे भी जीएसटी लग रहा है जी। कौन सा तरीका है?
है? तो सर जो नहीं, ये सरकारी रूल्स कौन होते ने हैं नियम बनाए ये मैम, कर्जा ये लेने तो पे मैं नहीं जीएसटी बता लेने पाऊंगी के? सर इसने कौन नियम बनाया है, पर जो जानकारी हमारे पास है हम आपको वही जानकारी नहीं, दे रहे हैं जो आपको लगेगा। इनकम टैक्स लगता आया आज तक सुना था मैंने, लेकिन कर्ज लेने पे इनकम टैक्स जीएसटी लगेगा, ये तो कोई बात नहीं होती। इसमें लगेगा सर जीएसटी आपको, और कोई भी बैंक में लोन होगा कोई भी प्रकार का तो लगेगा। अगर आपको जो है ऐसा लग रहा हो तो एक बार आप ब्रांच नहीं, विजिट कर न्यायालय जाना जाएंगे। पड़ेगा और तो कुछ नहीं, इसका क्या है, कोई मतलब व्यवस्था, किसी को हम ऋण दे, कोई हमसे कर्जा ले रहा और उससे फिर कर्ज पे हम जीएसटी ले, क्या कि ऐसे में तो तुम सारे देश वालों को मार डालोगे कर्जे में। ये तो जो रूल्स होगा सर उसके हिसाब से ही हो रहा है। इसमें बैंक या कोई हम या बैंक का कोई नहीं एम्प्लाई हो वो कुछ नहीं 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 कर सकता नहीं, है। आप न्यायाधीश बन के एक सोचिए, आप न्यायाधीश की जगह बैठ के और सोचिए कि ये क्या उचित कर रहे हैं हम लोग। तो सर मेरे सोचने से क्या होगा, मेरे सोचने से तो जीएसटी हट नहीं जाएगी। अगर मेरे सोचने से हट जाती तो हम सोच के बता देते नहीं सर आपको नहीं भरना पड़ेगा। मतलब आपकी ब्रांच में ये जो नियम चल रहा है ये गलत है कुल मिला के? ये ब्रांच का नियम नहीं है सर, ये जो सरकार की तरफ से नियम होता है बैंक वाले वही फॉलो करते हैं। बैंक अपने मन से कोई भी नियम नहीं बनाती है, नहीं कस्टमर के ऊपर लगाती है। नहीं, बैंक जो के आगे से रूल्स होता है बैंक भी वही फॉलो करती है। बैंक वाले की इतना वो नहीं कि वो अपने मन से, ऐसा तो हर बैंक का नियम अलग अलग हो जाए सर। नहीं, लेकिन फिर तो हर बैंक का नियम, हर बैंक का एक ही नियम होता है, और जो आगे से रूल्स होते हैं बैंक वही फॉलो करती है। ऐसा नहीं बैंक अपने मन से कोई भी नियम बना के कस्टमर के ऊपर लगा नहीं, पर देगी, ऐसा कस्टमर तो नहीं मर होता है। जाएगा ना, कस्टमर तो चार चार तरफ से मर रहा है, फिर आपका फसल अलग खराब हो गई, कर्ज अलग बढ़ रहा है, जीएसटी अलग लग रहा है। फसल आपकी अगर खराब होती है, आपके एरिया में जितने कस्टमर होंगे अगर खराब होती है, सबकी फसल खराब होती है, उसकी भी तरफ से तो सरकार आपको कुछ देती होगी ना सर। हाँ, तो 33% राहत राशि दी है, अभी बोला है कुछ दिन में मिलने वाला है, वही 33% का पैसा तो मैं आपको दूंगा, क्या कही? जो हमारे यहाँ फसल खराब हुई ना उसके लिए मेरे जिले को लगभग 200 लाख मतलब 20 करोड़ के आसपास आया है। अब 20 करोड़ में मेरा भी उसमें 85,000 रुपये मिलेगा, मेरे को 60,000 रुपये, क्या कही? अब वो भी जो सरकार का नियम होगा वो भी आपकी सरकार उसके हिसाब से दे रही है। नहीं, सरकार के नियम के हिसाब से थोड़ी दे रही मेरे को, उसका तो किस प्रावधान हिसाब तो से दे रही है? उसका प्रावधान तो 30,000 रुपये हेक्टेयर का है, वो तो 4,000 रुपये हेक्टेयर दे रही मेरे को। वो तो जो नियम होगा वो भी वही फॉलो कर रहे होंगे सर, इसमें तो आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे, हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो वो जो पैसा मिलेगा ना मेरे को, वो राहत राशि का आने वाला है। अब वो राहत राशि जो मिलेगी वही में से मैं आपको दे पाऊंगा, क्योंकि फसल तो मेरे पास भी नहीं है ना, क्या? हाँ, तो आपकी राहत राशि कब तक आने वाली है सर? अब वो तो सरकार ने जो है, मेरे सरकार पे तो बहुत बाकी है, गेहूं का 160 रुपये बोनस बाकी है, 1,000 कुंटल गेहूं बेचा था उसका, और 500 रुपये भाव अंतर योजना का बाकी है, वो सोयाबीन बेचा था 2017 में, उसका लेना है। तो ये सारा पैसा आएगा तो मैं तुम्हारी सबका चुका दूंगा। पर इसमें लेट ना करिए सर, क्योंकि आप जो है अगर नहीं आपके तो पास कहीं अरेंजमेंट होता है तो ब्याज भरिए, क्योंकि आपको 6% डेली लगता है ब्याज ड्यू डेट निकल जाने के बाद से। 6% मतलब 12% लग रहा है, तो अब 18% लगेगा मुझे। हाँ, आपका ड्यू डेट निकल गया, उसके ऊपर अब लगभग 3 महीने होने जा रहे हैं। तो कितना लगेगा मुझे? 30 अक्टूबर था सर। 6% आपको डेली लगता है। डेली लगता है कि महीने भर में लगता है कि साल भर में? डेली लगेगा सर, ड्यू डेट निकल जाने के बाद अगर आप टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं करते तो डेली लगता है आपको 6%। अरे तुम्हारी बैंक तो लूटने वाली बैंक है, तो जाके एक बार आप बैंक में मिल लीजिए सर। जो लुटेरे बैंक वाले हैं तुम लोग तो। आज बैंक चालू है, आधार कार्ड पैन कार्ड बैंक का पेपर ले लीजिए, कितना % डेली लग रहा है, जीएसटी लग रहा है, बैंक के आगे लग रहा है, वो सारी जानकारी आपको नहीं। लेकिन मैम जे तुम्हारी ऐसी जे राष्ट्रीयकृत बैंकों के नियम थोड़ी है जो 6% वाले। तो क्या नियम है सर? हाँ, इतना नहीं लगता। हाँ, तो क्या नियम है बताइए सर? 6% अतिरिक्त तो रोज लगेगा, जे तो तुम तो पागल कर दोगे हमको। कितना % लगता है ये आप आत्महत्या करवा दोगे तुम तो हमारी है? अगर ये नियम नहीं तो आप बताएंगे हमको कितना लगता है। हाँ, नहीं उनका मैं बताऊं, मेरा केसीसी का है वहाँ, तो मेरा जो है ना उसमें लगता है 6%। केसीसी में, पर्सनल लोन में, गोल्ड लोन में, हर लोन में
डिफरेंस होता है। केसीसी लोन में सबसे कम ब्याज आपको केसीसी लोन अगर आप लेते तो आपका हैं 12% तो आपकी उसमें बैंक लेती लगता है, है। उसमें आपकी बैंक 12% लेती है गोल्ड ना। लोन अगर गोल्ड लोन में इतना लग रहा है, अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं ना तो इससे ज्यादा भी लगता है। अरे ठीक 7% है, लगता है मैम, गोल्ड लोन मेरा एसबीआई में है थोड़ा सा। फिलहाल आपको एसबीआई की जानकारी तो मैं नहीं दे पाऊंगी सर। अभी जो जिस बैंक में आपका है उसका जो रूल्स है वो मैं आपको बता रही नहीं पर हूँ। मैम ये तो अगर आपको मुझे ऐसा मुझे लग लूटा रहा जा रहा है मैम ये तो फिर एक बार आप बैंक में संपर्क कर लीजिए मतलब सर। आपकी आपकी बैंक वजह का ही बैंक चालू है। आपकी बैंक में ग्राहक बनने का कोई लाभ नहीं है मतलब, है ना। बैंक जो लाभ होता है बैंक वो लाभ कस्टमर को देती है, लेकिन जो रूल्स होते हैं जो लगता है वो बैंक लगाती है ये सर। प्राइवेट बैंक है कि सरकारी बैंक है? सर जहाँ तक हमको पता है ना प्राइवेट बैंक ही है, तो सरकारी बैंक नहीं। ये तो सरकारी वैसे भी लूट, एसबीआई बैंक है नहीं सर। तो ये तो प्राइवेट है, तो ये तो लूटने वाले ही रहते हैं प्राइवेट लोग तो फिर। तो सर आपको दिक्कत हो रही है तो आप बैंक में जाइए ना। मैं बोल तो रही हूँ बैंक आज चालू है, बैंक में जाइए। आपकी जो जो अब भी मैं तो अपने समस्या हो खेत में सारे भी निंदाई, समस्या का। मैं तो अभी अपने खेत में निंदाई कर रहा हूँ, मेरे को तो अभी तो हाँ तो टाइम कल नहीं है जाने का। जाइए, कोई बात, कल परसों जब भी आपको टाइम मिले आप टाइम निकाल के एक बार पर आपका मैडम आधार। मैं बता दूं आपको खुले शब्दों में कि मेरा राहत राशि का पैसा आएगा तब आपको दूंगा मैं बैंक जाके। अभी तो फिर सर फिर सरकार ने बोल दिया कल की, एक क्लिक से डाल दिया। अभी क्लिक वाला काम तो सब झूठ बोलने वाला होता है, मैं आपको झूठ क्यों बोलूं? सही है गलत है? हाँ हाँ तो कहीं मुख्यमंत्री रजिस्ट्रेशन लिख शिवराज के सिंह भर चौहान को दीजिए। जानते हो आप? हाँ कहाँ रहते हो आप? हम तो अहमदाबाद से बात कर रहे हैं हाँ, सर। अहमदाबाद से बात कर रहे हैं। तो हम्म मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 रोज पहले एक क्लिक से पैसा डालने की बात कही थी, लेकिन खाते में अभी पैसा नहीं आया। हम्म। आप खाते में तहसील से पैसा डलेगा, एक क्लिक तो सिर्फ इस टाइप का बहाना ही होता, बातें होती नेताओं की क्या की। लेकिन एक 2-4 रोज में पैसा 5 रोज में आएगा खाते में, जब तहसील से डलेगा तो मैं आपकी बैंक जाऊंगा, वो पैसा लेके और ब्याज चुका दूंगा। तो सर अगर जैसे कि आप बोल रहे हैं वो तो कहने वाली बात होती है, उन्होंने जो है पैसा डाला हो कि ना डाला हो तो, लेकिन इसमें नुकसान तो आपका हो रहा ना। आप ट्राई कर अब लीजिए किसी अब के। अब अब मेरे पास पैसा नहीं है तो कोई बंदूक कनपटी पे रख दे मेरी, तो भी मैं यही कहूंगा नहीं कि पैसा नहीं है, हैं? पर कोई ऐसा व्यक्ति हो आपके जो संबंधी में या फ्रेंड सर्कल में अरे मैं जिसके पास है। खुद ही तो कंगाल हूँ, तो मेरे कंगाल ही साथी रहेंगे ना, कहाँ अडानी अंबानी जैसे थोड़ी रहेंगे। अंबानी अंबानी जैसे जो है, अडानी जैसे जो है सबके साथी नहीं होते हैं सर। हाँ, दुनिया में बहुत सारे जो है, सब ना तो अंबानी है ना तो अडानी है। हाँ। उन सब नॉर्मल अब है, मैं तो नॉर्मल खुद से कम गरीब नहीं है। आदमी हूँ, तो मैं गरीबों से ही जुड़ा रहूंगा, मेरे रिश्तेदार भी गरीब हैं। हाँ तो कोई बात नहीं सर, फिर बैंक का जो रूल्स होगा फिर बैंक उसके हिसाब से काम करेगा, क्योंकि फिर ज्यादा लेट होने पे बैंक की तरफ से आपको नोटिस जारी होता है। अब जैसे कि नोटिस में पहले क्या, एक आपको कागज और नोटिस बढ़ेगा मिलता घर, है। इससे ज्यादा क्या होगा? पैसा आएगा जब ही तो दूंगा ना मैम मैं। वो एक पैसा कागज बढ़ता है पैसा वो ठीक है। पैसा 4 दिन में आ गया ना, तो मैं 4 दिन में दे दूंगा आपका। हाँ तो ट्राई कर लीजिए, देख लीजिए आपके पास से अगर अरेंजमेंट होता है या आपका पेमेंट जल्दी आता है तो इसमें लेट ना करिए, क्योंकि फिर आपको जो है बैंक की तरफ से नोटिस मिलती है तो उसका चार्ज लगता है सर। और रिकॉर्ड चार्ज की नोटिस तो बात मत नहीं है। दिया करो आप, मैं पैसा देने वाला आदमी हूँ। क्या की नोटिस वोटिस मत दिया करो, चार्ज आर्ज मत लगाया करो, नहीं तो आत्महत्या करना पड़ेगा। फसल खराब हो गई मैम। सर नोटिस से न दिया करें इसका कोई वो नहीं मीनिंग होता है। जब बैंक का जो रूल्स होता है, जब बैंक आपको कॉल अरे करता है। बैंक का रूल्स होता है साला, हम पैदा करके देते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य पे, उसका कोई रूल्स नहीं होता। 5,000 का बोरा गेहूं का 150, 1,500, 1,400 रुपए में बेच रहा हूँ, उसका कोई रूल्स नहीं है। सब बैंकों के रूल्स हो गए आपके। देखिए सर वो तो जो है खरीदारी बैंक कर नहीं रही है ना, उससे संबंधित मेरे नहीं पास पर बैंक, जानकारी है मैं भी कि तो भारत का नागरिक हूँ ना। सब मैं जितने मुझे यहाँ हैं आप भी हैं हम भी हैं वही, हाँ ठीक बस है। और जो हम भारत अब में रहते हैं तो मैं हमारे पाँच आसपास हजार जो है रुपए में भारतीय नागरिक ही होंगे। 5,000 रुपए में मेरा गेहूं का बोरा कम बिकता है तो मुझे नुकसान है। अब वो 1,400 में बिक रहा है तो मेरी तो जान जा रही ना मैम। क्या की? सर उसमें बैंक क्या कर सकती है, जो वो भी रूल्स होगा अच्छा, उसके हिसाब से वो हम बिक भी रहा तो है। तुम्हारे साथ राहत देते हैं तुमको। अब रोटी खाते हो तो वो गेहूं की बनती नहीं बनती? तो गेहूं की अतः रोटी न्यूनतम मूल्य पे हम दे रहे कि नहीं दे रहे आपको? आप न्यूनतम मूल्य पे दे रहे हैं, पर हम कितने में खरीद रहे हैं आपको पता है सर? अब वो तो आपके पास से, किसान के पास से जब गेहूं खरीदा जाता है फिर उसके बाद जो कस्टमर खरीदता है उसके पास जाते जाते कितना दाम बढ़ता है। आप एक बार गेहूं लेकर देखिए अब कि मैं आपने बेचा कितने में था और मैं आपको तो मिला कितने में। 1,975 रुपए में बेचा मैम मैंने।
हाँ तो एक बार सर जाके जो है गेहूं का दाम पता कर लीजिए कि आपने तो बेचा इतने में था पर अरे मैं सामने भी पता क्या, इतने में रहा है। मैं अगर पता करने जाऊंगा और मेरा 2,000 की जगह 5,000 बिकेगा तो मैं 5 में बेचूंगा ना, लेकिन मार्केट में यही हालत है। हाँ तो सर फिलहाल सब जगह ऐसा ही चल रहा है, इसमें एक व्यक्ति कोई रूल्स नहीं बदल पाएगा, जो रूल्स होगा अभी जो नियम अब मैं होगा वो आपको फॉलो बताऊं, करना मेरा रहता है। मेरा गेहूं का बोरा पैदा करने में 2,000 की तो लागत आती है और मैं 1975 में बेच रहा हूँ, तो जी तुम्हारी बैंक का कर्जा पटेगा कैसे, ये सोचो। सही है, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? सर देखिए कर्जा अपने किसी से लेते हैं तो चाहे अपना लॉस हो या प्रॉफिट हो उसको तो पे करना ही रहता है। नहीं, पर कई लोग हैं ना, कर्जा जब पटेगा ही नहीं तो फिर कहाँ से आएगा पैसा, ये बताओ आप। अब सर जो सामने वाला व्यक्ति जो कर्जा लिया हो तो उसको सोचना रहेगा, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। नहीं, वो कर्जा तो इसलिए लिया क्योंकि मैं आप लोगों के लिए 1,900 रुपए इसमें मैं में कुछ गेहूं दे रहा नहीं हूँ। कर सकती हूँ सर, आप बैंक जाइए, आपको जो भी दिक्कत है ये बैंक हमारी जाइए। रिकॉर्डिंग हो करते हो तो ये प्रधानमंत्री को भेज दिया करो ऐसी। फिलहाल हमारे पास तो बैंक तक ही रिकॉर्डिंग जाती है, प्रधानमंत्री तक नहीं जाती है सर। नहीं तो हमारी आवाज भी तो कहीं तक पहुंचेगी ना ऐसे में। आपकी आवाज बैंक तक ही पहुंचेगी सर। बैंक तक पहुंचेगी तो फिर बैंक के सामने ही धरना दे के बैठना पड़ेगा। तो सर इसमें तो मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ, जिसकी जो इच्छा हो अपने हिसाब से, आप देश के नागरिक हैं, आपको जो अच्छा लगे उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। नहीं, लेकिन मेरा तो शोषण हो रहा है ना मैम। इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे सर। अब एक देश के नागरिक का शोषण हो रहा, दूसरा देश का नागरिक कुछ नहीं कर पाएगा जी, कैसे चलेगा? बैंक में जाइए, बैंक में जाके मिलिए सर। नहीं, वो तो मैं जाऊंगा खैर बैंक, और पैसा भी दूंगा हाँ आपका, जैसे खाते में आ जाता है वैसा दे दूंगा, लेकिन मैंने अपना दर्द सुना दिया आपको। हाँ हाँ सर आप। क्योंकि क्या है, मेरे पास बहुत फोन आते हैं आपकी बैंक के, हम्म, और मैं बहुत मजबूर हो गया हूँ। मेरी फसल पैदा हो जाती ना तो मैं आपके बैंक में कर्ज ही नहीं लेता मैं। ठीक है सर, जाते समय आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक का पेपर ले नहीं, जाइएगा। वो तो सब ले जाऊंगा मैं, पैसा आ जाएगा उस दिन करा लूंगा, लेकिन आप मुझे बार बार परेशान ना करें। इसके अलावा दूसरा कोई नंबर है सर आपका? मैं कहाँ से लाऊं दूसरा नंबर? यही है ना जिस पे बात हो रही, दूसरे नंबर को आप क्या करोगे? दूसरा नंबर भी आपका अपडेट रहता है, कभी कोई जरूरी काम हो इस नंबर पे कॉल ना लगे, दूसरे नंबर से संपर्क अरे हो सके आपके साथ। दूसरे नंबर की जरूरत क्या है आपको? मैं तो पैसा देना है ना आपका, मेरे मुझे आपकी बैंक का। अब एक नंबर एक आदमी रखेगा, दो नंबर कैसे रखेगा मैम? हम्म? ठीक है सर, नहीं रखे हैं तो कोई बात नहीं है। हाँ हाँ, ठीक है सर, आपके कहने के अनुसार आपका सोयाबीन का फसल जो है खराब हो गया बिल्कुल। है। फसल मेरी 1 किलो भी पैदा नहीं हुई, मेरी बहुत लागत लगी मैम, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, और आपकी बैंक वाले मुझे रोज बहुत परेशान करते हैं। क्या जी? और आपका पेमेंट आने वाला है, थोड़े टाइम में आप पेमेंट करने वाले हैं, बैंक की तरफ से आपको कंफर्मेशन के लिए कॉल आता है सर। अरे तब कंफर्मेशन नहीं, पकाने के लिए आता है। इतना सुनाते हैं, इतना सुनाते हैं, इतना सुनाते हैं कि हिम्मत ही टूट गई पूरी सुन सुन के। क्या की? ठीक है सर, आपको 2-3 दिन बाद फिर से कॉल बैक आएगा, तो अगर आपका अब पेमेंट आ मत गया तो करना, सर आप मुझे 1 हफ्ते जानकारी फोन मेरे दीजिएगा। को, 1 हफ्ते फोन मत करना बस। क्या गई? 1 हफ्ते बाद फोन करना अगर नहीं जमा करूं तो मैं। ओके सर, आपका कीमती जी, समय देने के सरकार का लिए पैसा मिल जाएगा मेरे को, 50-60 हजार रुपये मिलने वाला है। ये पैसे में से आपका ब्याज जमा कर दूंगा। क्या कही? अब सरकार भी तो साली पूरी की पूरी बर्बाद है। वो देना था उसको 13,000 रुपये हेक्टेयर, दे रही वो 4,000 रुपये हेक्टेयर। अगर वो पूरा दे देती तो पूरा ऋण ही पड़ जाता मेरा। पर मैं आपका पैसा दूंगा, आप मुझे बार बार परेशान ना करें। ओके सर, कोई बात नहीं, आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। जी जी, ठीक।